लो जी भाई लोग, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, उनका ट्वीट आ गया है। पीएसएल के बाकी जो मैचेस हैं वो 17 से रिज्यूम होंगे। आज हो गई है 13 और 17 तारीख से 17 मई से पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं वो रिज्यूम होंगे। 17 से लेकर 25 मई तक पीएसएल के बाकी तमाम मैचेस वो निपटा दिए जाएंगे। इसमें डेफिनेटली जो 4 लीग मैचेस हैं वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। प्लेऑफ्स और फाइनल वो लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 18 तारीख को मुल्तान सुल्तान्स का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो मैच है वो आफ्टरनून में खेला जाएगा, डे टाइम में समझ लें, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे नाइट मैचेस हैं, वो वही 7:30-8 बजे का जो टाइम है उसमें खेला जाएगा। मंडे को मीटिंग हुई चेयरमैन पीसीबी की, फ्रेंचाइजीज, पीएसएल की मैनेजमेंट, सब ने सिर जोड़े, बात की रीस्केड्यूल कैसे करना है, डेट्स क्या रखनी है। आईपीएल के साथ उन्होंने जोड़ दिया। इंडियन क्रिकेट फैंस वो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि फारूक भाई यार फिर वही वो हो गई है, लैप आ गया दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने उन सबको ना एक लतीफ़ा सुनाया। मैंने कहा एक बंदे ने ना दूसरे से पूछा कि यार तेरे ख्याल में बच्चे कितने होने चाहिए, तो उसने कहा यार आजकल के ज़माने में 2-3 बहुत है। तो उसने कहा अच्छा गुड यार, बड़ी अच्छी सोच है तेरी, तुम कितने बहन भाई हो? उसने कहा हम तो 8 हैं। इसकी फट गई। उसने कहा भाई साले ज्ञान पे दे रहा है 2-3 का, खुद तुम 8 बहन भाई हो, तूने रोका क्यों नहीं अपने अब्बा जी को, हैं क्यों नहीं रोका तूने अपने पेरेंट्स को? तो वह दूसरे वाला जवाब देता भाई मैं क्या घंटा रोकता, मैं खुद 8वें नंबर पर आया हूँ। तो वो मेरे वाला भी वही हिसाब है भैया कि मैं खुद एंड पर हूँ यार, और मेरे से थोड़ी पूछ के बना रहे हैं सब कुछ, मैं थोड़ी उस फ्रेंचाइज वाली मीटिंग में था। हाँ यार, वीडियो शीडियोज़ ये सारे मेरी देखते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन मेरी दी हुई सजेशंस के ऊपर अमल करते हैं नहीं करते वो तो अब इनकी मर्जी है ना गुरु, हम तो कह ही सकते हैं। खैर, तो पीएसएल का स्केड्यूल जनाब फाइनल हो गया है। अब इसमें ना एक ट्रिकी पॉइंट है, फ्रेंचाइजेज वाले अपने जितने फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको कैसे लेकर आएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसके ऊपर आईपीएल में भी काम हो रहा है, पीएसएल में भी काम हो रहा है। आईपीएल में भी जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना डाउट्स हैं कि यार सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे या क्या होगा। इधर पीएसएल में भी यही चल रहा है कि फॉरेन प्लेयर्स का क्या होगा, सारे आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे डेविड वार्नर, उसने कहा मैं तो आऊँगा। बेन मैकडर्मट, उसने कहा मैं आऊँगा, ठीक है ना। डेविड वार्नर कराची किंग्स का कप्तान है ना, तो उसने कहा मैं तो आऊँगा। तो अब जो बाकी फ्रेंचाइजीज़ के हैं पीएसएल के, वो अपने सारे फॉरेन प्लेयर्स को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे नहीं होंगे। अब ज़ाहिर बात है अगर तो हो जाते हैं फिर तो आपको इनकी ऑलमोस्ट वही प्लेइंग 11 देखेंगे जो आप जब आईपीएल के मैच पीएसएल के मैचेस चल रहे थे उसमें देख रहे थे। अब अगर इनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते किसी भी टीम के, उनको डेंट जब लगेगा तो डेफिनेटली फिर उनकी प्लेइंग 11 भी चेंज होगी। अब जब प्लेइंग 11 चेंज होगी तो उनका ओवरऑल टीम का कम्बिनेशन चेंज होगा, समझ रहे हो ना। तो उससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो आगे 4 लीग मैचेस हैं, क्योंकि अभी इनको छोड़कर ना अपना मुल्तान सुल्तान्स को बाकी तो ऊपर रेस लगी हुई है प्लेऑफ्स में जाने के लिए। कुछ के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, कुछ के कम हैं। अभी वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी वो जो एक मैच है मोटा मोटा वो डिसाइड करेगा इन दोनों में से कौन जाएगा। अच्छा, तो अब ज़ाहिर बात है जब आपकी टीम कम्बिनेशन चेंज होता है, प्लेइंग 11 चेंज होती है, तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यू नेवर नो कि अब अगर टीम कम्बिनेशन चेंज होता है, प्लेइंग 11 चेंज होती है, तो मैचेस ऊपर नीचे होंगे। जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले उसकी ए टीम के साथ कि वो ये टीम थी तो ये तो जीत रहे थे, अब चूँकि अगर उनके फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते, टीम कम्बिनेशन चेंज होता है, तो अब उनकी टीम पहले ए थी अब बी हो गई है, तो पता लगे जी अगलों ने पकड़ के सूद दिया। वो टीम है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्लेऑफ्स में यूं करके चली जाएगी, वो जिसे कहते हैं पीएसएल के गहरे पानियों में गोते खा रही हो। तो ये भी अभी एक इफ़ेक्ट पड़ेगा पीएसएल के ऊपर। बट चलो, क्रिकेट तो रिटर्न हुई ना, तो देख लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल फ्रेंचाइजीज़ वालों ने कुछ बताया नहीं है कि उनके कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स एग्री कर गए हैं वापस आने पे, कौन कौन से नहीं आ रहे। ये अभी सारा काचा माचा जो है ना, ये आने वाले 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आज 13 है, 14, 15, 16, 3 दिन है टोटल। ट्रैवल भी करना है, मैं ये ज़हन में रखिएगा, ट्रैवल भी करना है। तो 3 दिन के टाइम पीरियड में अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो दूर दूर से ट्रैवल करके आ जाता है और कौन सा जो है वो माजरत कहता है कि नहीं मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ये अगले 2-3 दिनों में आपको सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो जितनी भी पीएसएल की टीम्स हैं
उनके ओवरऑल कम्बिनेशंस के ऊपर कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है फॉरेन प्लेयर्स के ना आने से। इन केस अगर वो नहीं आते, अगर आ जाते हैं सारे, फिर तो दे मार 4.5 है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।